वन पीस चैप्टर 1141 की ऑफिशियल रोसिन्स आ चुके हैं जहां लॉकी फ्री हो गया है। और देखो ये है लूफी और ये रहा लॉकी। अब मुझे वाकई में लग रहा है कि लॉकी फाइनल वॉर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर है। पर लॉकी अब सबसे पहले क्या करेगा? क्या वो जोरो से बदला लेगा क्योंकि उसने उसे लात मारी थी, या फिर वो होली नाइट्स के पीछे जाएगा? लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में लॉकी अपना हैमर उठाता है जिसके अंदर थोर के हैमर जैसी पावर है। और इसी चैप्टर में हमें पता पड़ा है कि एल्वफ की वीकनेस लाइटनिंग है, जो दिखा रहा है कि लॉकी एल्वफ के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। और इसलिए ही हजरुद्दीन क्रू और सांजी भी लूफी को रोकने के लिए आए थे। वैसे तो लूफी ने उनको बचाया था, वरना वो तो जाते भाई। पर अब लॉकी फ्रेंड है या फिर दुश्मन, लेकिन उसकी चेहरे की स्माइल को देखकर तो नहीं लग रहा कि वो फ्रेंड बनना चाहता है। और हाँ, हम हर वन पीस चैप्टर के बारे में काफी डीप में बात करते हैं। अगर आपको वन पीस थ्रेड से प्यार है, थ्योरी से प्यार है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो वन पीस चैप्टर 1141 का नाम है ओल्डर वुमेन, क्योंकि जारुल भाई को ओल्डर लड़कियां पसंद है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रोड और नामी से, जो ओरस कैसल के गार्ड को वापस वेस्टर्न विलेज ले जा रहे होते हैं। और नामी यहाँ पर ट्रेजर ना मिलने की वजह से बेचारी परेशान हो रही है। वो बोल रही है कि उसने पूरा एंटायर कैसल ढूंढ लिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, ना डायमंड मिला ना गोल्ड। और रोड उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है कि गार्ड सुन लेंगे प्लीज, लेकिन नामी कहाँ मानने वाली है। वो बार बार ट्रेजर करे जा रही है। फिर हम एक बार फिर से रिप्ले और फ्रैंकी पर आते हैं, जो अभी भी ट्रेजर ट्री एडम का टूर ही करे जा रहे हैं। फ्रैंकी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है दुनिया में। लेकिन तभी फ्रैंकी को एक मैसिव एडम ट्री ब्रांच दिखाई देती है जो अब कट चुकी है। फिर रिप्ले उसे बताती है कि उस गाँव पर एक विलेज था जिसका नाम हवोक था। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एडम ट्री की एक ब्रांच एक गाँव के बराबर है। आगे रिप्ले बताती है कि एक दिन इस ब्रांच पर बिजली गिर गई थी, जिस वजह से आग पूरे गांव में फैल गई। और आग ज्यादा ना फैले इस वजह से उन्होंने इस ब्रांच को काट दिया। और ये बात सुनकर फ्रैंकी शॉक हो चुका है। वो बोलता है कि हाँ, एडम ट्री को बचाने के लिए ये करना जरूरी था। पर आपने कुछ नोटिस किया? रिप्ले इनडायरेक्टली बोल रही है कि एडम ट्री की वीकनेस लाइटनिंग और फायर है। और अगर होली नाइट्स में से कोई लाइटनिंग और फायर यूज करता है ना, आई बेट वो एल्वफ को खत्म कर देगा। और मुझे लग रहा है कि किलिंगम के पास वो पावर्स हो सकती है। फिर हम विलेज पार्टी पर आते हैं, जहां पर नामी पहुंच चुकी है और वो नशेड़ी उसप से बात कर रही है। और भाई लिटरली उसप ने इतनी ज्यादा पी रखी है कि उसके वर्ड भी ढंग से बाहर नहीं निकल रहे। और तभी वहां पर जारुल आता है और उसप अब नामी को जारुल से इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब जारुल ठरकी बुड्ढा है तो वो बोलता है कि व्हाट ए ब्यूटी। और उसी वक्त उसप उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। एंड जारुल भी लाइक, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो मुझसे उम्र में काफी बड़ी हो। भाई ये 408 साल का है, इसको कितनी बड़ी लड़कियां चाहिए? और वो सब खुद बोल रहा है कि साले तू खुद दुनिया का सबसे बूढ़ा आदमी है। और वो उसकी सर वाली स्कोर को देकर मारता है। वैसे तो डोरी ने उस सब को रोक दिया, वरना उस सब पास जरूर की पूरी हवस निकाल देता। उस सब ने इतनी ज्यादा पी ली है ना कि वो फालतू की बातें करे जा रहा है। वो डोरी को बोल रहा है कि क्या तुम में से कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इस तलवार को बाहर निकाल दे। और बोर्गी उसको समझा रहा है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, वो मर जाएगा। एंड नामी भी लाइक, अरे भाई इतनी क्यों पीते हो जब संभाल नहीं सकते? पर उस सब को देखकर नामी खुश भी है, क्योंकि उसका एटलीस्ट सपना तो पूरा हुआ। इसी बीच सांची नोटिस करता है कि गेट तो पार्टी में है ही नहीं, इसलिए वो उसको ढूंढ रहा है। और फिर हमें पता पड़ता है कि गेट तो यहाँ जायंट गार्ड का इलाज कर रही है। और गेट रोड से पूछ रही है कि इनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन रोड सच छुपाने की कोशिश करता है, स्पेशली लूफी का लॉकी को फ्री करने वाला प्लान। रोड बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस अपने ब्लॉक वाले कैसल की इंस्पिरेशन लेने के लिए उस कैसल के अंदर गया था। और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि दरवाजा टूटा पड़ा है और गार्ड की ये हालत है। लेकिन गेट भी लाइक, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतनी गर्मी तो नहीं है आज? वो बोलती है कि मैं जारुल सामा से जाकर ही पूछ लूंगी कि क्या हुआ है। और रोड गेट को रोकने की कोशिश कर रहा है कि उनकी पार्टी क्यों खराब कर रही हो तुम। उसके बाद रोड अपने मन ही मन सोच रहा है कि मुझे तब तक चुप रहना पड़ेगा जब तक लूफी और उसके साथी वापस न आ जाए। और अगर सच सामने आ गया तो शक मुझी पर जाएगा। और आगे रोड सोच रहा है कि रेड हेड शैंक से मिलते जुलते घुसपैठियों की बात छुपाना मेरे लिए परेशानी बन सकता है। लेकिन उतने में गैड उसको अपनी एक कुल्हाड़ी देकर मारती है और बोलती है कि तुम जो भी जानते हो सब कुछ मुझे बताओ। फिर हम लूफी और जोरो को देखते हैं जो अभी अंडरवर्ल्ड में है। और वो लॉकी और बाकी सारे एनिमल्स की हालत देखकर थोड़े बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। लूफी लॉकी से पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी ये हालत किसने की भाई? लूफी जैसे ही लॉकी को फ्री करने जाता
जाता है ना वो थोड़ा बहुत वीक हो जाता है, उससे चाबी भी नहीं उठती। अब क्योंकि वो चेन एक सी स्टोन प्रिज्म से बनी है और लूफी एक डेविल फ्रूट यूजर है तो उसका वीक होना तो बनता है। और जोरो लूफी को समझा रहा है कि थोड़ा पेशेंट रख भाई, हमें पहले समझना होगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। उसके बाद लूफी और जोरो आर्ग्यूमेंट करते हैं। लूफी बोलता है कि ये जायंट मरने वाला है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और जोरो बोल रहा है कि देख भाई ये डिसाइड नहीं हुआ था कि हम उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, और मुझे तो पता भी नहीं है वो किस तरह का आदमी है, मैंने उसके बारे में सारी अफवाहें सुनी है, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये साला जायंट है। अगर हमने ये चेन हटा दी तो एल्वफ एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जिसे बताना इम्पॉसिबल होगा। और तभी सडनली जोरो लोकी को एक लात देकर मारता है और जिससे लोकी भाई काफी भयंकर चिल्लाता है। आई एम श्योर लोकी चाहे होली नाइट से बदला ले या ना ले, लेकिन वो जोरो से जरूर बदला लेगा। लेकिन जोरो ने लात इसलिए मारी क्योंकि उसको जाना था कि उसको जो चोटें लगी है वो असली है नकली है। लेकिन इन सब से लोकी जाग जाता है और वो जोरो को बोलता है तुम बदमाश, तुम हो कौन? और इतना बोलते ही लोकी फिर से बेहोश हो गया। फिर जोरो लूफी को बोलता है कि हाँ ठीक है, हम इसको फ्री कर देंगे, मैं इसकी सारी चेनों को खोल दूंगा लेकिन पैर की एक चेन को छोड़ दूंगा ताकि ये कहीं भागे ना। और ये सुनकर लूफी खुश है और वो बोल रहा है कि मैं चॉपर को बुलाऊंगा फिर से ठीक करने के लिए। एंड देन जोरो सेज कि भाई लाइब्रेरी यहाँ से काफी दूर है और अगर हम विलेज गए और किसी को पता पड़ गया कि हम लोकी को फ्री करने वाले हैं तो वो पक्का हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और फिर लूफी बोल रहा है कि तो हमारे पास डॉक्टर से पूछने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं डॉक्टर को मना दूंगा और लोकी के लिए थोड़ा बहुत मीट भी लेके आऊंगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। एंड जोरो भी लाइक मीट मत लाओ, मीट यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और लूफी अब गुस्से में बोल रहा है देख मैं अपने दोस्तों को नहीं खाता, ठीक है। उसके बाद लूफी जैसे ही डॉक्टर को ढूंढने जाता है वो आसमान में एक शिप को देखता है जो और कोई नहीं बल्कि हजरुद्दीन और उसका क्रू है और उनके साथ सांजी भी है। लेकिन हजरुद्दीन बोल रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोकी फ्री हो गया ना तो हम सब हेल में जिएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही वो सब नीचे गिरने वाले होते हैं लूफी एक बलून बनकर उनको बचा लेता है। हजरुद्दीन लूफी को थैंक यू बोलता है और उससे कह रहा है कि प्लीज लोकी को फ्री मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसने जो कुछ भी कहा उन सबको तुम मत सुनो। वो बोल रहा है कि हमें रोड ने सब कुछ बता दिया है कि तुम लोकी को फ्री करने वाले थे, पर लोकी एक बुरा जायंट है, वो लोगों को मैनिपुलेट करता है। हजरुद्दीन आगे बोल रहा है कि हम ये बात तब से जानते हैं जब हम बच्चे थे, ये साला एक ऐसा जानवर है जो किसी को भी बिना हेजिटेशन के मार सकता है, जो उसे अपना फ्रेंड कहता है, ये पूरी दुनिया का दुश्मन है। लेकिन तभी जोरो भी लाइक बेटा काफी देर हो चुकी है और जैसे ही हजरुद्दीन पीछे मुड़ता है वो देखता है कि लोकी की चेनें फाइनली खुल चुकी है। और भाई लोकी को फ्री देखकर पूरे हजरुद्दीन क्रू को शौक लग चुका है, पर लूफी भी शौक है क्योंकि उसको लगा था कि लोकी बेहोश है। उसके बाद लोकी अपना हैमर पकड़ता है और हजरुद्दीन उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और इन द एंड लोकी एक डेडली स्माइल देता है जिसको देखकर समझ में आता है कि वो फ्रेंड तो नहीं है। और नोट करने वाली बात यह है कि लोकी ने सबसे पहले अपने हैमर को छुआ। अगर हम इसको थोर के हैमर के कंपैरिजन में देखें ना तो उसके अंदर हील करने की पावर थी, तो आई बेट लोकी के हैमर में भी ये एबिलिटी है कि वो उसको हील कर सकता है। वेल चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अगले वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से जाके।